के वकील के घर में बनी। कैसे उमेश पर घात लगाना है, किस तरह से घेरना है और कैसे मौत के घाट उतारना है, पूरी साजिश रची गई। यूपी की सरकार में कोहराम मचा देने वाले सोहरे हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने जिन 12 लोगों को अपनी टॉप 10 सूची में नामजद किया है, उनमें से गिरफ्तार किया जा चुका वकील भी एक है। बाकी 11 मोस्ट वांटेड में से 2 भाई जेल में बंद हैं। इनमें एक यूपी का माफिया अतीक अहमद और दूसरा उसका भाई अशरफ है। अतीक अहमद अभी अहमदाबाद जेल में कैद है, जबकि उसका भाई और उमेश पाल हत्याकांड का मोस्ट वांटेड अशरफ यूपी की बरेली सेंट्रल जेल में कैद है। प्रयागराज में अंजाम दिए गए उमेश पाल दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में से एक मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसे गोरखपुर से पकड़ा गया। नाम है उसका सदाकत खान। सदाकत पेशे से इलाहाबाद हाई कोर्ट का वकील है। उससे जो पूछताछ हुई, उसमें जो खुलासा हुआ, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस से ज्यादा सदाकत का अपराधियों के साथ उठना बैठना था। उमेश पाल हत्याकांड की योजना को अंतिम रूप दिए जाने के दूसरे दौर की तमाम अहम बैठकें इसी सदाकत के कमरे में हुई थी। ये कमरा सदाकत ने प्रयागराज स्थित मुस्लिम हॉस्टल में ले रखा था। प्रयागराज के डबल मर्डर केस में अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद और बरेली सेंट्रल जेल में बंद उसके भाई अशरफ का ही हाथ सामने आ रहा है। इस मामले में अभी बात अगर मुख्य आरोपी की करें तो हाई कोर्ट में वकालत करने वाला सदाकत ही पहला आरोपी है। भले इस डबल मर्डर की प्लानिंग क्यों ना जेल में बनी हो, मगर उसके बाद उमेश पाल को कत्ल करने के अंतिम रूप दिए जाने वाली बैठकों में से अधिकांश बैठकें इसी सदाकत के प्रयागराज स्थित मुस्लिम हॉस्टल वाले कमरे में हुई थी। इस बात को गिरफ्तारी के बाद खुद सदाकत ने ही कबूला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का वकील होने के बाद सदाकत आखिर अतीक अहमद से अपराधियों के संपर्क में क्यों और कैसे पहुंच गया, तो सदाकत का कबूलनामा है। इस गैंग ने सदाकत को लालच दिया था कि इलाके में विवादित जमीनों के सौदे और उनसे जुड़े तमाम कानूनी मामले सदाकत के ही हवाले किए जाएंगे। सानिया, तुम ना हर वीकेंड आ जाया करो। की बैठकें अपने हॉस्टल वाले कमरे पर करनी शुरू कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक गिरफ्तार वकील सदाकत कैसे उमेश पाल डबल मर्डर से लिंक हो सकेगा, पूछने पर यूपी एसटीएफ प्रमुख ने कहा, घटना स्थल पर वीडियो सीसीटीवी फुटेज में एक शूटर दुकान के अंदर से गोलियां झोंकता हुआ नजर आ रहा है। उसका नाम गुलाम है। उस गुलाम और इस गिरफ्तार वकील सदाकत की कई बैठकें प्रयागराज में मौजूद मुस्लिम हॉस्टल वाले उस कमरे में हुई थी जहां सदाकत रहता था। इस बात को सदाकत ने ही कबूला है। उसने बताया कि न केवल शूटर गुलाम बल्कि इस दोहरे हत्याकांड में शामिल और सभी तक वांछित और भी कई अपराधी इसी कमरे पर षड्यंत्र का ताना बाना बुनने के लिए इकट्ठा होते थे। यूपी एसटीएफ की माने तो इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस वकील की ये पहली गिरफ्तारी है। इसके अलावा अभी 11 अन्य बदमाश भी पकड़े गए हैं। इन 11 में से फिलहाल 2 भाई और इस डबल मर्डर के मुख्य षड्यंत्रकारी अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ 2 अलग अलग जेल में बंद हैं। उनसे पूछताछ की कोशिशों में प्रयागराज जिला पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं।